जल्दी से लिखो राणा लाखा को। लास्ट पॉइंट क्या लिखा आपने बता दो। जावर नामक। ओके, लिखो आगे। राणा लाखा के समकालीन, राणा लाखा के समकालीन, राणा लाखा के समकालीन राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ के राजा रावचूड़ा थे। कहाँ गया था? कौन थे? रावचूड़ा थे। अगले पॉइंट में लिखो रावचूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी, रावचूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को वंचित कर, बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को वंचित कर, वंचित कर रणमल राठौड़ को वंचित कर किसको? राव कान्हा को घोषित किया, राव कान्हा को घोषित किया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर, स्टार और नोट लगाकर लिखो स्टूडेंट। रणमल राठौड़ नाराज होकर मेवाड़ आए, नाराज होकर मेवाड़ आए, मेवाड़ आए। मेवाड़ के राणा लाखा ने, मेवाड़ के राणा लाखा ने रणमल राठौड़ को रणमल राठौड़ को शरण प्रदान की तथा कौन से गांव की? धनला गांव की जागीर दी। धनला गांव की जागीर दी। कौन से गांव की? धनला गांव की जागीर दी। लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखोगे रणमल राठौड़ ने शर्त सहित, सीधा लिखा दूं, सीधा लिखा दूं ना, शर्त सहित, समझ में आ जाएगा ना। लिखो रणमल राठौड़ ने शर्त सहित अपनी बहन कौन सी? हंसाबाई का विवाह, हंसाबाई का विवाह, रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह शर्त सहित किसके साथ किया? राणा लाखा के साथ किया, राणा लाखा के साथ किया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो हंसाबाई ने, हंसाबाई ने या हंसाबाई की कोख से, हंसाबाई की कोख से किसका जन्म हुआ? लिख लो मोक्कल का जन्म हुआ, मोक्कल का जन्म हुआ। मोक्कल का जन्म हुआ। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अगले पॉइंट में लिखो लाखा के पुत्र चुंडा ने,
लाखा के पुत्र चुंडा ने आजीवन, लाखा के पुत्र चुंडा ने आजीवन राजा नहीं बनने की राजा नहीं बनने की क्या ली? भीष्म प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा की। लिख लिया? इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह तथा मेवाड़ का क्या कहा गया? राम कहा गया। मेवाड़ का राम कहा गया। बताओ, और भूल जाऊंगा मैं, चुंडा को बताओ कितनी जागीरें दी लाखा ने? लिखो। अच्छा, लाखा ने चुंडा को, लाखा ने चुंडा को 4 जागीरें प्रदान की। कितनी? 4 जागीरें प्रदान की। लाखा ने चुंडा को 4 जागीरें प्रदान की। चारों के नाम लिखो। नंबर फर्स्ट सलूम्बर, सेकंड कौन सी? आमेट, दूसरी, तीसरी देवगढ़ और चौथी बेंगू। बेंगू कितनी जागीरें हो गई? अब बताओ, लाखा ने मोकल का संरक्षक किसे नियुक्त किया? लिख लो। लिखो स्टार और नोट लगाकर। राणा लाखा ने मोकल का संरक्षक चुंडा को नियुक्त किया। राणा लाखा ने मोकल का संरक्षक चुंडा को नियुक्त किया। किसको? चुंडा को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? चुंडा को नियुक्त किया। लिख लो जल्दी से। अगले पॉइंट में लिखो, हेडिंग डाल दो आगे सीधा, अगला राजा कल ही कल मोकल। जल्दी से हेडिंग डालो, मोकल। मोकल। एक मिनट रुकना है ना? 3:30। अरे रुक जाओ रे, मर जाओ दुष्ट आत्माओं। चलो ठीक है। क्या लिखा आपने? मोकल लिख लिया। अब सुन लो और समझ लो मोकल के समय क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहां पर अभी भी बोल रहा हूं, आधा मारवाड़ का राठौड़ राजवंश कंप्लीट हो रहा है। कितना?
आधा, और राठौड़ राजवंश में बिल्कुल नाक के बराबर टाइम लगेगा, इसलिए अब भी अच्छे से समझ लेना और अच्छे से देख लेना। अब एक बात बताओ, ज्यों ही मोकल राजा बना, मोकल की सैनिक सहायता से रणमल राठौड़ अटैक करेगा कौन से वार्ड पर, और राजा बन जाएगा कहाँ का? तो अब बताओ, रणमल को मेवाड़ छोड़कर कहाँ आना पड़ेगा? बोलो। और उधर बताओ, मोकल की सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा? 2400 घंटे चुंडा किसका ध्यान रखता था? बोलो। चिंता सताने लगी कौन सी बाई को? हंसाबाई ने ये सोचा कि ये चुंडा कहीं मेरे पुत्र को मारकर मेवाड़ पर क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अधिकार। ये चिंता सता रही थी कौन सी बाई को? तो हंसाबाई ने फोन लगाया मारवाड़ किसको? रणमल को। किसको? फोन लगाने का मतलब समझ गए ना? क्या भेजा? क्या भेजा? संदेश। क्या भेजा? समझ में आ गया ना? तो सुनो, जहां पर फोन बोलूं मतलब समझ जाना कि सीधा समझ में आ जाए। अब हंसाबाई ने फोन लगाया रणमल को, रणमल को सीधा कहा कि भाई तू वापस आ जा, वाड़ ही वाड़। कहा? मुझे चिंता सता रही है तेरे भाणजे मोकल की। तो रणमल ने सीधी बात कही, बहन मैं तेरा घर संभालूक मेरा। क्या कहा? तेरा घर संभालूक मेरा। अब आपको पता है स्टूडेंट, बहनें जो होती है वो भाई की पूरी बात तो सुनती नहीं है, भाई की आधी अधूरी बात सुनेगी। भाई अगर डांट भी देता तो बहनें नाराज जल्दी ही हो जाती है और फोन काट देती है। अब भाई बेचारा वापस फोन करता है क्योंकि भाई को चिंता होती है। भाई वापस फोन करता है, फोन सामने आ रहा है, कौन उठाऊं? मनहाका क्यों करिया? सही है ना? वो बेचारा भाई कितने फोन करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, और फिर फोन उठा के ऐसे बोलेगी जैसे भाई पर एहसान करेगा। कहीं है, यही तो भाई और बहन का प्रेम है। बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट। और एक बात ध्यान रखे बिल्कुल स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक माता पिता और एक भाई बहन के अलावा ये जो प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है ना, ये निस्वार्थ प्रेम होता है। इसमें किसी भी चीज की चाहत नहीं होती, ये निस्वार्थ होता है। इसके अलावा अगर कोई सोचता है कि ये प्रेम है, वो प्रेम है, या ये प्यार है, वो प्यार है, कुछ भी नहीं है। इस बात को कान खोल के सुन लेना। और भाई को फिक्र बिल्कुल ऑलवेज अपनी बहन की रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल कटु सत्य है। तो सुनो और समझो। तो बिल्कुल रणमल ने भी वापस फोन करके हंसाबाई को कहा कि बताओ बात क्या, तुझे किस बात की चिंता सता रही है? तो कहा हंसाबाई ने, कहा भाई तू तो कहाँ चला गया? बोलो। जब पूछता हूं तो जवाब दिया करो ताकि मुझे पता तो चले ना कि तुम्हें समझ में आ रहा। मैं बोलता जा रहा हूं और तुम मेरे मुंह देख रहे हो और मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। मैं जब पूछता हूं तो जवाब दिया करो। हंसाबाई ने कहा कि भाई तू तो चला गया, कहाँ? मारवाड़ चला गया। अब इधर चुंडा 2400 घंटे ध्यान रखता है किसका? मुझे टेंशन हो रही है किसकी? कि कहीं मार नहीं दे कौन? और मेवाड़ पर अधिकार। इसलिए तू वापस आ जा। कहाँ? तब रणमल ने कहा बहन मेरे आने की जरूरत, कितने काम कर? बोलो। नंबर फर्स्ट, चुंडा बड़ा स्वाभिमानी है। क्या है? तू उसके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा। क्या लगा? और जब झूठे आरोप लगेंगे किस पर? चुंडा पर, तो चुंडा कभी भी सहन नहीं कर पाएगा और झूठे आरोपों के कारण वो खुद ही मेवाड़ छोड़कर चला जाएगा। का ठीक है, आज ही झूठे आरोप लगाऊं? का दूसरा काम कर, तो मोकल के दरबार में जो भी बड़े बड़े पदों पर मेवाड़ी सरदार है, कौन है? उन सबको पदों से हटा दे। मैं भेज रहा हूं मारवाड़ से राठौड़ मंत्री और सेना
उनको तू मेवाड़ दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त कर दे, ताकि मेरे मंत्री और सेनानायक रहेंगे किसके दरबार में? मोकल के दरबार में, तो सुरक्षा हो जाएगी किसकी? अब बताओ, रणमल ने कितने काम करने को कहे? नंबर फर्स्ट, किसके ऊपर झूठे आरोप, और दूसरा कौन से सरदारों को हटाना, और मारवाड़ी मंत्री और सैनिकों को उच्च पदों पर क्या करना। अब बताओ, हंसाबाई झूठे झूठे आरोप लगाने लगी किस पर? चुंडा परेशान हुए कि नहीं हुए? पर उन्होंने दिया था अपने पिता लाखा को कि जब तक मैं मेवाड़ में रहूंगा सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। किसका? इस वजह से वो मेवाड़ छोड़कर भी नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट, चुंडा का एक भाई था राघव देव। बोलो कौन सा? लिखो लिखो क्या? हेमंतिया मर जाएगा। कमेंट ऐसे ही करे जो आपको शोभा देते हैं। समझ में आया ना? बिना फालतू की बातें नहीं लिखनी है। लगता है ये रणमल भी यहाँ साजिश कर रहा है सरजी मोकल और हंसाबाई के साथ। अभी तक तो कोई साजिश नहीं थी, साजिश आगे जाकर हो जाएगी तगड़ी वाली। तो सुनते रहो और समझते रहो। अब स्टूडेंट, चुंडा का भाई बताया मैंने कौन सा देव? राघव देव को पता चला कि मेरे भाई पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बात सहन नहीं कर पाया। कौन सा देव? तो राघव देव आया अपने भ्राताश्री किसके पास? चुंडा के पास। और चुंडा को आकर कहा, भ्राताश्री मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, मेवाड़ दरबार से आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और आप इनको सहन करते जा रहे हो, मुझसे ये देखे नहीं जाते। तो स्टूडेंट, चुंडा ने कहा यही तो बात है राघव, मेरे स्वाभिमान पर उंगली उठ रही है, पर मैंने पिताजी को क्या दे रखा है, इसलिए वचन में बंधा हूं। तो कहा अगर आपने पिताजी को वचन दिया है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मोकल की सुरक्षा का जिम्मा आज से मेरा, पर मैं आपके स्वाभिमान पर उठती हुई उंगली को सहन नहीं कर सकता, झूठे आरोपों को सहन नहीं कर सकता। अब बताओ, मोकल की सुरक्षा का जिम्मा किसने उठाया? अब चले गए मेवाड़ छोड़कर कौन? बोलो। चले गए वाह रे वाह मालवा। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? और मालवा का उस समय शासक था होसंग साहा। कौन था? कौन था? बोर्ड पर बताऊं क्या, या समझ में आ रहा है? आ रहा है कि बोर्ड पर बताऊं? बोलो, बताऊं? चलो बोर्ड पर देखो, इधर देखो। पहले कौन सा कल है? मोकल का संरक्षक कौन है? बोलो, चुंडा। अब सुनना और समझना, इधर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया, जल्दी से बताओ किसने? अरे बोलो मरो। रणमल ने। तो इधर से हंसाबाई ने संदेश भेजा किसको? और हंसाबाई को कहा कितने काम करो? बोलो। नंबर फर्स्ट, झूठे किस पर लगाओ? दूसरा, मेवाड़ी सरदारों को पदों से, अरे बताओ, हटाओ, और मारवाड़ी मंत्रियों को उच्च पदों पर नियुक्त करो। तो बताओ, दोनों काम किए कौन सी बाई ने? चुंडा का भाई था कौन सा देव? राघव देव ने सुरक्षा का जिम्मा उठाया किसका? चुंडा छोड़कर चले गए वाड़ ही वाड़ और आ गए वाह रे वाह। मालवा का शासक था कौन सा सा? बोलो मरो। अरे बताओ, कौन सा सा? हाँ, होसंग सा। बोर्ड नहीं दिख रहा, अब दिखेगा बोर्ड, क्यों टेंशन ले रहे हो? बोर्ड को मैंने गायब कर दिया था। अब सुनो, मालवा आ गए किसके पास रे? बोलो, कौन आ गए? चुंडा। अब सुनो आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। मोकल 2 युद्ध लड़ने जाता है। कितने? एक युद्ध लड़ता है कौन से पुरा का? और रामपुरा का युद्ध जो होता है, एक तो होता है किसके बीच में?
और एक होता है घोर ही घोर। नागौर के कौन से खां के बीच में? फिरोज खां के बीच में। इस युद्ध में विजय हुआ कल ही कल। कौन सा कल? ओके। उसके बाद मोकल लड़ने जा रहा था कौन सी रात? गुजरात का शासक था कौन सा शाह? अरे बोलो बोलो। अब मेवाड़ से सेना लेकर रवाना हुए कौन? जा रहे थे तब बीच में जगह आई कौन सा वाड़ा? बोलो। अब झीलवाड़ा के जंगलों से गुजर रहा था कौन? अब इस मोकल की एक गंदी आदत थी। क्या थी? ये इसमें कपिल शर्मा के लक्षण थे। किसके? ये थोड़ी कॉमेडी मजाक हद से भी। और एक बात कान खोल के सुन लेना, मजाक इतनी ही करे जितनी मजाक हो। मजाक कभी इतनी भी नहीं करे कि वो मौत का कारण बन जाए। मजाक की वजह से ही मृत्यु हुई किसकी? इस बात को ध्यान रखें। तो कभी भी किसी से मजाक करो तो पहले ये सोच लेना कि इसके परिणाम भयंकर नहीं आए। एक वीडियो देखा था स्टूडेंट्स मैंने इंस्टा पर या यूट्यूब पर। उस वीडियो को मैंने देखा तो लास्ट में जो परिणाम निकले ना, मेरे होश उड़ गए। ये बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। ऐसी मजाक कभी भी नहीं करे जिससे किसी की जान चली जाए। क्या चली जाए? इस बात को ध्यान रख। 2 वीडियो मैंने देखे थे स्टूडेंट। एक तो किसी बॉयज़ का बर्थडे था। क्या था? बर्थडे। बॉयज़ सेलिब्रेट कर रहे थे और हद से भी ज़्यादा उस जिसका बर्थडे था उसको खिलाए जा रहे थे, ठूसे जा रहे थे। और किसी का बर्थडे होता तो ऐसे मजाक मजाक में मारते भी है। तो कहा जाता है कि उसके थोड़ी वो बोलते हैं ना, वो पंप लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सी बीमारी होती है वो? अस्थमा की बीमारी थी। तो उस समय हद से भी ज़्यादा मजाक कर रहे थे, उसको ठूसने में लगे हुए थे, खिलाने में। उस समय वो अस्थमा की वो उसको प्रॉब्लम हो गई और मजाक पे मजाक किए जा रहे थे उसके दोस्त, और उसके प्राण पंखे उड़ गए एक बर्थडे के चक्कर में। और दूसरा सुनो, बड़ा भयंकर, यूँ मतलब उसको वीडियोस में देखते तो लास्ट में परिणाम देखते तो पूछो ही मत। एक कपल होता है, हस्बैंड वाइफ होता है। तो हस्बैंड प्रैंक करता है अपनी वाइफ के साथ। क्या करता है? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो क्या करता है? ऑफिस के लिए निकल जाता है। किसके लिए? ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी के सामने बैग लेकर निकल गया और उसने क्या किया? बाहर जाने का नाटक करके पीछे से बेटा आकर खिड़की खुली ही रखी रूम की और खिड़की से वापस रूम में आ गया। अब पत्नी ने तो क्या सोचा? ऑफिस गया हुआ। अब पत्नी बिल्कुल बाद में स्नान करके तैयार होके बाहर वाला घर का मेन गेट ताला लगा के वो बाजार चली गई। अब उसने ये सोचा कि जब वो बाजार से वापस आएगी तो मैं भूत बनकर किचन, क्योंकि सामान लेकर आएगी किचन का तो सीधा कहाँ जाएगी? किचन में। तो मैं किचन के अंदर जो वो खाना बनाने वाली पट्टी होती है उसके ऊपर भूत बन के लेट जाऊंगा। डरेगी कौन? पत्नी। सुनते रहो। बिल्कुल स्टूडेंट, बाद में पत्नी आई और कि घर के अंदर गई और घर के अंदर जस्ट घर के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले किचन था और किचन के अंदर गई तो अंधेरा था ही था। लाइट ऑन की तो भाई साहब भूत बने हुए सोए हुए थे। पत्नी घबरा गई और बिल्कुल डरी। एकदम देखा तो डरी और भागकर दौड़कर बाहर गई। ऑन रोड पे ही उनका घर था। भागकर ज्यों ही बाहर गई, ट्रक आया और ऊपर से निकल गया। अब बताओ ये मजाक भारी पड़ी कि नहीं पड़ी? तो ध्यान रखना, कभी भी मजाक करने से पहले उसके परिणाम सोच लेना कि क्या इससे कुछ और भी हो सकता है क्या। उसने भी नहीं सोचा था, पर देख लो एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी बात प्राण ले गई।
समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, ऐसे ही मोकल की गंदी आदत थी एक, वो मजाक किया करता था सेनानायक चाचा और मेरा को लेकर। किसको लेकर? चाचा और मेरा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। दासी पुत्र थे। क्या थे? ये कोई राजकुल के नहीं थे, ये दासी पुत्र थे। कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट। तो वो मोकल किया करता था चाचा मेरा को, हर बार उनकी मां को लेकर ताना देता था, ताना दिया करता था सेना के सामने, और हंसता था, हंसी मजाक उड़ाता था। किसकी? चाचा। हर बार चाचा मेरा मतलब ये घूट पी लेते कि करे तो आखिर क्या करे। जब झीलवाड़ा के अंदर मतलब झीलवाड़ा के जंगलों से गुजर रहे थे, तो एक बात बताओ, हमारे राजस्थान के अंदर, सीधा बताता हूँ स्टूडेंट, हमारे राजस्थान के अंदर जिस किसी की भी व्यक्ति की कोई जाति होती है ना, उस जाति को उपनाम से चिढ़ाया जाता है कि नहीं चिढ़ाया जाता? अरे चिढ़ाया जाता है ना। जैसे किसी को कुछ कहते हैं, किसी की वो जाति तो उसको कुछ कहता है, किसी की कुछ होती तो उसको कुछ कहता है। ऐसे ही मोकल, अब मैं जाति का नाम नहीं लूँगा स्टूडेंट, क्योंकि जाति का नाम ले, बाय द वे सपोज करो आप में से कोई उस जाति का हो, ऑनलाइन में से कोई जाति का हो, तो कहेंगे ओ राजवीर सर हमारी जाति के बारे में ऐसे बोल। अरे भाई, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, इतिहास में जो घटना हुई उसी को बता रहे हैं, पर हम किसी जाति को लेकर कमेंट भी नहीं करेंगे। समझ में आया ना? हुआ क्या था, मोकल को, मोकल ने देखा तो पीछे चाचा मेरा आ रहे थे, तो उसने क्या किया, मोकल ने लेकर नीचे उतरा अपने घोड़े से, और जंगल में तो था ही था, जंगल से वृक्ष की छाल ली और छालों को लेकर रगड़ा यूं, और रगड़ कर कहा, देखो सैनिकों देखो मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तो सैनिकों ने कहा हमें नहीं पता क्या बना रहा। कह रहे मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, चाचा और मेरा का जन्म हो रहा है। चाचा मेरा का जन्म इस प्रकार हुआ, मतलब 100 बातों की एक बात, कान खोल के सुन लेना। इनडायरेक्टली चाचा मेरा की माँ को लेकर कमेंट किया किसने? बोलो। और जब ऐसी बात कही तो चाचा और मेरा को मरण हो गई। क्या हो गई? पर उस टाइम भी चाचा मेरा ने कुछ भी नहीं कहा। अब झीलवाड़ा पहुंचे, झीलवाड़ा के अंदर शिविर लगा। मोकल अपने शिविर में क्या कर रहा था? सो रहा था। चाचा मेरा अपने कक्ष में बैठे थे। उन्हीं के पास आया एक और सेनानायक, महपा पंवार। कौन आया? महपा पंवार ने चाचा मेरा को कहा, चलो चाचा मेरा क्या खा लो, खाना खा लो। तो चाचा मेरा ने कहा, महपा जी आज हम खाना नहीं खाएंगे। तब महपा ने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आज तुम्हारा भयंकर अपमान हुआ है। चाचा मेरा तुम सहन क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी जगह यह महपा होता तो मार देता किसको। अब देखो, आग तो पहले ही लग रही थी, महपा ने आकर क्या डाल दिया? गुस्सा आया भयंकर किसको? चाचा मेरा को। चाचा मेरा वहीं से खड़ग लेकर गए, तलवार लेकर गए। मोकल अपने शिविर में सो रहा था, सोते हुए मोकल को मौत के घाट उतार दिया। किसने? बोलो। तो देख लो, मजाक मौत का कारण बना। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब मोकल को मारा गया तब मोकल का 10 वर्षीय पुत्र, कितने वर्षीय? कुंबा। कौन? इस झीलवाड़ा के शिविर में ही था। जब मोकल के कुछ एक शुभ चिंतकों को पता चला कि महपा पंवार चाचा और मेरा ने मिलकर मार दिया किसको? मोकल को, तो वो शुभ चिंतक वहां से कुंबा को लेकर नौदो और आ गए कहाँ? मेवाड़। कहाँ? मेवाड़ की स्थिति हो गई नाजुक, क्योंकि 10 वर्ष का पुत्र है कौन? कुंबा। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताएंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। पहले लिखो मरो, कौन सा कल? मोकल।
लिखो जल्दी से। मोकल, मोकल का शासनकाल लिखो 1421 से 33, 1421 से 33। अरे समझ में आ रहा है ना? बोलो, आ रहा है तो लिखो मरो। पहला ही पॉइंट लिखो मोकल का। इनका परिचय लिखे या जरूरत नहीं है? समझ में आ जाएगा ना? माता कौन थी? पिता कौन थे? बहुत बढ़िया। भाई कौन था? चुंडा। सही है, भाई था। लिखो जल्दी से मोकल का पहला ही पॉइंट लिखो। मोकल की सैनिक सहायता से रणमल राठौड़ ने मारवाड़ पर अधिकार किया। मोकल की सैनिक सहायता से रणमल राठौड़ ने मारवाड़ पर अधिकार किया। आगे लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो, लिखो रणमल राठौड़ के कहने पर हंसाबाई ने निम्न कार्य किए। निम्न कार्य किए। नंबर फर्स्ट बताओ किस पर झूठे आरोप? सीधा लिखो, चुंडा पर झूठे आरोप लगाए। चुंडा पर झूठे आरोप लगाए। फास्ट लिखो जल्दी से। चुंडा पर झूठे आरोप। अगले पॉइंट में लिखो, चुंडा पर झूठे आरोप। दूसरे में लिखो, मेवाड़ी सरदारों को उच्च पदों से हटाकर, मेवाड़ी सरदारों को उच्च पदों से हटाकर मारवाड़ी मंत्रियों व सेना नायकों की, मारवाड़ी मंत्रियों व सेना नायकों की मेवाड़ दरबार में, मेवाड़ दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। उच्च पदों पर नियुक्त किया। लिख लिया। अब बताओ, चुंडा मेवाड़ छोड़कर कहाँ गए? मालवा। और सुरक्षा का जिम्मा किसने उठाया? राघव देव ने। लिखो जल्दी से। चुंडा, चुंडा मेवाड़ छोड़कर, चुंडा मेवाड़ छोड़कर, चुंडा मेवाड़ छोड़कर कहाँ गए? मालवा गए। चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा गए, मालवा गए तथा मालवा के होसंग शाह ने, पूरा ही लिख दो, मालवा के होसंग शाह ने शरण प्रदान की। मालवा के होसंग शाह ने, होसंग शाह ने शरण प्रदान की। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, मोकल की सुरक्षा का जिम्मा राघव देव ने उठाया। मोकल की सुरक्षा का जिम्मा राघव देव ने उठाया। किसने? राघव देव ने उठाया। लिख लिया। अब हेडिंग डालो स्टूडेंट, जल्दी से लिख लो। रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध कब हुआ रे? 1428, 1428।
1428। लिखो राणा मोक्कल वर्सेस कौन था? नागौर का फिरोज खां। फास्ट लिखो, राणा मोक्कल वर्सेस नागौर का फिरोज खां। अब बताओ जल्दी से स्टूडेंट, राणा मोक्कल गुजरात के किसके विरुद्ध जा रहा था? बोलो, अहमद शाह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? हाँ, लिखो तो जल्दी से। राणा मोक्कल गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध राणा मोक्कल गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध सेना लेकर गए तथा जीलवाड़ा में पड़ाव डाला। जीलवाड़ा में पड़ाव डाला। कौन से वाड़ा में? झीलवाड़ा में पड़ाव डाला। लिख लिया। अब बताओ झीलवाड़ा में वही मोक्कल के सेनानायक कितने? 3, 2 नहीं 3। मैपा भी तो था, तो चाचा, मेरा और मैपा पंवार। तो लिखो झीलवाड़ा शिविर में महपा पंवार के कहने पर महपा पंवार झीलवाड़ा के शिविर में महपा पंवार के कहने पर क्या किया? महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा ने मोक्कल की हत्या की। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। मोक्कल की हत्या की। हेडिंग डाल दो राणा कुंभा। धुआंधार और खतरनाक। एग्जाम की दृष्टि से जल्दी से लिख लो, राणा कुंभा। आज राणा कुंभा को भी पूरा करना है और रायमल को भी पूरा करना है और प्रवेश करना है राणा सांगा में। कंप्लीट ना, आज राणा सांगा तक टारगेट करेंगे तो टेंशन मत लो, कल मेवाड़ एंडिंग की तरफ। कंप्लीट नहीं होगा तो एंडिंग की तरफ तो चला ही जाएगा। कंप्लीट ना, एक मेवाड़ में ही टाइम लगेगा, पिछले वालों में नहीं लगेगा। अब सुनो कुंभा का पहले जीवन परिचय लिखो। एक बात सुन लो, जो महान व्यक्तित्व के धनी हुए उनका तो एक एक पॉइंट तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। तो लिखो जल्दी से। कुंभा शासनकाल लिखो 1433 से 68, 1433 से 68। लिख लिया। ओके, लिखो जीवन परिचय में लिखो नंबर फर्स्ट, पिता कौन थे? बिल्कुल लिखो राणा मोक्कल। माता कौन थी? बोलो, बिल्कुल लिखो सौभाग्यवती। लिख लिया। लिखो जन्म 1423, 1423। लिख लिया। लिखो राज्याभिषेक 1433। लिख लिया। बताओ कितने वर्ष की उम्र में? तो लिखो आगे कोष्टक में 10 वर्ष की उम्र में राज्य अभिषेक। 10 वर्ष की उम्र में राज्य अभिषेक। लिख लिया? अरे लिख लिया ना।
ओके स्टूडेंट, ये हो गया जीवन परिचय। बोलो किसका? बोलो। अब बताओ कुंभा कितने वर्ष के है बताओ। और सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या, अपने पिता के हथियारों से बदला लेना। किससे लेना? पिता के हथियारों से बदला लेना। अब बताओ वो तो कितने वर्ष के थे? मैं आपको एक कुंभा की उपाधि लिखाऊंगा। बुद्धिमत्ता में निपुण होने के कारण इन्हें धीमान कहा गया। क्या कहा गया? धीमान। धीमान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता में निपुण। तो सुनो और समझो। कुंभा 10 वर्ष के थे पर मास्टरमाइंड थे। कुंभा ने क्या किया? कुंभा को पता था कि मैं तो जाकर अपने पिता के हत्यारों को मार नहीं सकता, पर मेरे पिता के मामा है रणमल राठौड़। कौन? अरे बोलो। हाँ, रणमल राठौड़ है मेरे पिता के मामा। तो मैं अपने पिता के मामा को संदेश भेजूंगा। और पिता के मामा जो थे ना, कान खोल के सुन लेना, रणमल के बारे में बता देता हूं। रणमल यानी मौत। रणमल यानी मौत। रणमल जिसके मार देते थे, ठोक देते थे, समझ लो अगले वाले का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इस बात को ध्यान रखना। रणमल का भुजबल इतना खतरनाक था कि रणमल को सीधा कोई हरा ही नहीं सकता था। और अगले वाले को अगर पता चल जाता कि हमारा सामना किससे होने वाला है, तो समझ लो अगला वाला कहता मौत आ रही है। क्या आ रही है? इतना था धुआंधार और खतरनाक। जानना चाहोगे रणमल के बारे में? अभी बताता है। तो सुनो और समझो अच्छे से क्या होता है और क्या नहीं होता। स्टूडेंट, संदेश भेजा, जल्दी से बताओ किसने? कुंभा ने। संदेश वाहक को कहा कि जाओ ये संदेश दो। कहा? हाँ गुरुजी, आपने धोखा क्यों दिया? इतने बेच में तो आपने पढ़ाया और बेच 3 में पढ़ने आए और आप पढ़ा ही नहीं रहे। मैंने ऑनलाइन से ही आपका वीडियो देखकर सोच लिया था कि एक बार तो पढ़ूंगी, लेकिन रमण भवन हो रहा है आज मेरा जोधपुर में। ललिता, क्या हुआ ललिता? देखो स्टूडेंट, मेरी बात सुनो। मैं अभी भी बता देता हूं, मेरी बात सुन लो। अभी भी सुन लो मेरी बात, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। देखो, नो डाउट कि उत्कर्ष के अंदर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और मैं कभी भी किसी भी टीचर की क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये मेरे कोर्स में ही नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सभी टीचर अपना 100% देते हैं और मैं किसी का भी ध्यान नहीं रखता, मैं सिर्फ अपना ध्यान रखता हूँ। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि जिस दिन राजवीर ने इस मंच पर कदम रखा था, तब ना तो मैनेजमेंट मेरे लिए ऊपर है, ना मेरे लिए कोई ऊपर है। मेरे लिए सर्वोपरि है स्टूडेंट। कौन है? मैं स्टूडेंट के सामने जाता हूं तब मैं खुद अपने आप को भूल जाता हूं और सिर्फ तो सिर्फ 100 नहीं, मैं अपना 200% एफर्ट देकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। और ये बात तुमने भी नोटिस की होगी। की है ना? अरे की है ना? आप खुद बताओ कि कोई भी टॉपिक ऐसा आपने देखा जो मैंने बिना समझाए में आया और बोर्ड पर भरा और आपको कहा छाप लो? बताओ, कहा क्या? तो स्टूडेंट, नो डाउट काफ़ी स्टूडेंट बोलते सर हमें आपसे ही पढ़ना, आपसे ही पढ़ना। पर आप ये भी तो सोचिए, मैं भी तो एक इंसान हूँ। सुबह 7 बजे पहली क्लास, शाम को 8 बजे लास्ट क्लास। कितने? 8 बजे लास्ट क्लास। अब पूरे दिन का शेड्यूल मेरा फुल्ली क्या है? व्यस्त है। मैं चाहकर भी हर बैच में नहीं जा सकता। अब उत्कर्ष के अंदर एक दिन के 55 बैच लगते हैं। कितने? बोलो। एक बैच में 1.5 घंटे की क्लास होती है।
अब सोच लो, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान रखें, आप बस अपना एफर्ट लगाए। और तुमने तो पता नहीं कौन से पासे फेंके मेरे ऊपर जो मुझे बुला लिया। तो मुझसे बड़े तो योद्धा तुम हुए, और तुम्हारी तो सुर्खियां मेरे पास पहले ही पहुंच गई। मेरे को तो पहले ही तुम्हारी, वो कहता है ना, गांव में जाते तब गांव की पेट बाड़े दे देती है। तो तुम्हारा जो भुजबल है उसका जिक्र तो हमारे पास पहले ही हो चुका कि सर बेच बड़ा खतरनाक और दुष्ट आत्माओं वाला बेच है। मैंने कहा सर चिंता मत करो, वो दुष्ट आत्माएं है तो मैं काल के हूं। क्या हूं? और मैंने तुम्हें एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ आकर कहा नहीं, बस पढ़ाई को अगर टारगेट करते हैं ना तो दुष्ट आत्माएं भी कहती है अब सिर्फ दुष्ट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगी? आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। सर हम भी भीमदेव जैसे हैं, जो चीज पसंद आ जाती पहले उसे मांगते हैं, और मांगने पर नहीं मिलती है तो उसे कमीने बेटे मेरी बात मेरे ऊपर ही प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, लिखो मरो जल्दी से। अच्छा समझा रहा था क्या? चलो समझो, अब सुनो और समझो। तो बिल्कुल स्टूडेंट, संदेश वाहक आया कहाँ? मारवाड़। कहाँ आया? मारवाड़ आया। और मारवाड़ के राणा रणमल राठौड़ को आकर कहा संदेश वाहक ने, कराओ मेवाड़ से आया हूं संदेश लेकर। तो रणमल राठौड़ ने कहा बताओ संदेश, बताओ क्या लेकर आए। तो कहा संदेश दुखद संदेश है। तो रणमल राठौड़ ने कहा जैसा भी संदेश है जानना तो पड़ेगा, जैसा भी संदेश है आप बेझिझक होकर बिना घबराए आप संदेश दीजिए। तब स्टूडेंट उस संदेश वाहक ने कहा कि रणमल जी, मेवाड़ के राणा मोकल यानी आपके भाणेज इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात कहते ही तो रणमल राठौड़ को भयंकर क्या आया? गुस्सा, क्रोध आया, और अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। और संदेश वाहक ने कहा कि जीलवाड़ा के शिविर में उनके सेना नायक चाचा मेरा ने मैपा पंवार के कहने पर उनकी क्या कर दी? हत्या। स्टूडेंट्स, रणमल राठौड़ ने जो ही ये बात सुनी, अपना राज चिन्ह यानी मुकुट जो था वो खोला, अपने सिंहासन पर रखा, और एक सेना नायक को कहा कि जाओ महल के अंदर भीतर जाओ और वहां से गमछा लेकर आओ। क्या लेकर आओ? गमछे का मतलब समझते हो ना, हम माथा बांधते हैं ना। कभी कभार पापा कहते हैं कि आज अगर तू खेत के माए सूड़ नहीं बांधियो तो शाम का थारो सूड़ मैं बांध दूला। सही है कि नहीं है? तब हम भी माथा बांधते हैं। और ये तो राजस्थानियों की पहचान है। नहीं, शान नहीं है, शान तो साफा है, पगड़ी है। ये तो हम युवाओं की पहचान है। और गांव के अंदर ज्यादातर आपने देखा होगा ट्रैक्टर जो चलाते हैं उनके सिर पर तो गमछा बंधा ही रहता है। सही है कि नहीं है? और गाने तो वो गाने तुम्हें पता नहीं वो गाने क्यों चलाए जाते हैं। वो गाने संदेश पहुंचाने के लिए चलाए जाते हैं। गांव के अंदर संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे दो जने हैं, समझ जाना, दो जने हैं, लड़ाई हो रखी है, बोल नहीं रहे, लड़ाई हो गई किसी कारणवश से, और भाई जो है क्या चला रहा है? ट्रैक्टर। रात को 11 बजे आएगा तो अब संदेश पहुंचाना है तो उसकी गली के बाहर से या फिर उधर से ही गांव में ज्यों ही एंटर होगा गाना चलाएगा, और गाना चलाएगा जानूड़ी मुंडे बोल लेना। और जानूड़ी घर पे पड़ी पड़ी वो सॉन्ग सुनेगी तो पता चल जाएगा कि मेरा जानूड़ा आ गया।
तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कभी भी संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं होती है। ये ट्रैक्टर के लिए इसलिए वो स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। और कभी कभार मेला का आयोजन होता है पास के शहर में, तो वो गाना चेंज कर देता है, गाना लगाता है कालियो कूद पड़ियो। इसका मतलब समझे कि तू भी मेले में आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। तो गांव में संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे काम होता है, ध्यान रखना। तो सुनो और समझो आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल रणमल जी ने कहा जाओ क्या लेकर आओ, गमछा। तो गमछा मंगाया गया। अब गमछा मंगाया और भरे दरबार में अपने सिर पर गमछा बांधकर कहा कि ये रणमल राठौड़ आज प्रण लेता है कि जब तक मोकल के हत्यारों को मौत के घाट नहीं उतार दूं, ये गमछा उतरने वाला नहीं है, और तब तक इस राज चिन्ह मुकुट को धारण नहीं करूंगा। और सैन्य दल लेकर आया कहाँ? मेवाड़। और उपस्थित हुए किसके सामने? कुंभा के सामने। अब सुनो मेरी बात, कुंभा भले ही उम्र में छोटे हो पर ओहदा बड़ा है, क्योंकि मेवाड़ के राणा थे। तो बिल्कुल आए और रणमल जी ने मोकल को कहा, कुंभा को कहा कि बताओ राणा तुम्हारे पिता के हत्यारे कहाँ है? तो कहा अभी तो कोई भी जानकारी नहीं है, पता चलने पर हम आपको जानकारी जरूर देंगे। तो अब बताओ रणमल खुद कहाँ है? बोलो कहाँ है? मेवाड़ है। तभी कुंभा 10 वर्ष के थे तो कुछ क्षत्रिय ठिकाने के जो थे, सरदार जो थे, उन्होंने बगावत कर दी। किसकी? कुंभा की। किसकी? कुंभा की। ये बात कुंभा को पता चली तो कुंभा ने रणमल राठौड़ और राघव देव को क्या देकर भेजा? कहा जाओ और उन क्षत्रियों का क्या करो? दमन करो। अब कितने जने आए? बोलो। रणमल के साथ कौन आ रहा है? दोनों लड़े और क्षत्रियों का क्या किया? दमन। जब क्षत्रिय पराजित हुए तो वहां पर क्षत्रिय को पराजित करने के बाद रणमल राठौड़ ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इन क्षत्रियों की जो भी रानियां हैं उनको हमारे कक्ष में भेज दो, या आज के बाद हमारे साथ रहेगी। तब राघव देव ने विरोध किया। किसने? राघव देव ने कहा रणमल जी तुम भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय, और दमन जिनका किया वो भी क्षत्रिय, और क्षत्रिय का ध्येय कर्तव्य होता है नारियों का सम्मान। हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। तो रणमल ने कहा अच्छा तुम हमें बताओगे कर्तव्य क्या होता है? राघव देव ने कहा संभल जाओ रणमल, वरना हम तुम्हारी शिकायत दरबार में राणा को करेंगे। जब ये बात कही तो रणमल थोड़े दबे और रणमल ने कहा आई एम जस्ट जोकिंग राघव देव। पर सुनो वो बात तो उस समय टाल दी। किसने? रणमल ने। पर रणमल के दिमाग में फिट हो गया कौन सा देव? कौन सा देव? राघव देव। अब सुनो, आ गए वापस, नारियों जो रानियां थी उनको छोड़ दिया गया, राघव देव आ गए। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, काफी दिन बीत गए, बातें सब खत्म हो गई। एक दिन दरबार में बैठे थे रणमल राठौड़। कौन बैठे थे? कुंभा भी बैठे, सामने राघव देव भी बैठे। कौन बैठे? अब रणमल ने कहा राघव देव को देखकर, कहा राघव देव हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? उपहार लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि हम जो आपको उपहार दे उस उपहार में आपके लिए बेशकीमती एक अच्छे कपड़े का कुर्ता बनवा कर लाए हैं। क्या बनवा कर? और हमारी इच्छा है कि वो कुर्ता तुम पहनकर दरबार में आओ। स्टूडेंट इसके पहले सुनो रणमल राठौड़ ने क्या किया, बाद में बताऊंगा, पहले सुनते रहो। वो कुर्ता दिया किसको? राघव देव को। राघव देव ने भी कहा कि अगर राठौड़ हम सिसोदियाओं के लिए उपहार लेकर आए हैं तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे। अभी कुर्ता पहन कर आता है। वो गए कक्ष में, कुर्ता पहनने के लिए झुके
अब देखो कुर्ता कैसे पहना जाता है आपको भी पता है। कुर्ते के ये जो बटन होते हैं ये खोलने पड़ते हैं, और हाथ जो होते दोनों बाहों में डालने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े बाहों में डालकर फिर गले में ऐसे डालते कि नहीं डालते, और फिर कुर्ते को नीचे खींचते हैं। पर रणमल ने कुर्ता इतना गजब का बनवाया था कि हाथ बीच में ही फंस गए, और जो ही कुर्ता पहनकर ऐसे यूं झुके, रणमल के राठौड़ सैनिक खड़े थे, झुके हुए राघव देव का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने शरीर पर घाव दे दिए राठौड़ सैनिकों ने, और भागते भागते आए किसके दरबार में? कुंभा के दरबार में। अब कुंभा को आकर कहा, सैनिकों ने, राठौड़ सैनिकों ने कहा कि राघव देव को कुर्ता पसंद नहीं आया। राघव देव ने कहा राठौड़ हमें इतना गंदा उपहार देता है, और उन्होंने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। हमने भी अपनी आत्मरक्षा में तलवार चलाई, मारे गए कौन? राघव देव। बैठा बैठा हंस रहा था कौन? रणमल। रणमल जस्ट लाइक, अगर मैं बात बताऊं तो आपने तानाजी मूवी देखी? उसमें उदयभान होता है, उदयभान जैसा था रणमल, गजब का, भयंकर। अब देखो षड्यंत्र पूरा किसका था? रणमल का। पर किसी को कानों कान खबर भी होने, जानना चाहोगे पूरी बात? कुर्ता का कपड़ा जो था वो कपड़ा लेकर गया रणमल दर्जी के पास। किसके पास? टेलर के पास, दर्जी के पास गया, और दर्जी को जाकर कहा इसका शानदार तू क्या बना कुर्ता? तो कहा जिसका नाम बनाऊंगा। तो कहा ना, मैं जैसे कहूंगा वैसे बनाएगा। तो कहा कैसा? कहा जैसा कुर्ता है वैसा बना। बाहें जो होती है उन बाहों के बीच में कपड़े की गोट लगा। क्या लगा? कपड़े की गोट लगा। कोई भी पहनने के लिए हाथ डाले तो बीच में ही फंस जाने चाहिए, हाथ पूरे बाहर निकलने नहीं चाहिए। तो उस दर्जी ने कहा ऐसे कुर्ते का क्या करोगे, फिर पहनोगे क्या, फिर ऐसे ही घूमोगे? तो रणमल ने कहा जापड़ पड़ेगी, कपड़ा मेरा है एक, तेरा कुर्ता मैं पहनूंगा, मैं ऐसे ही घूमूंगा। तो समझ गए ना कुर्ता कैसा बनवाया? उसने दोनों बाहों के अंदर की तरफ क्या लगा दी? कपड़े की गोट, ताकि पहनने वाले के हाथ बीच में ही फंस जाए। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अब वो कुर्ता लाकर दे दिया किसको? राघव देव को। राघव देव जब कक्ष में गया तो राठौड़ों को तो पहले ही बता रखा था कि आपको ये घटना का अंजाम देना है। अब राघव देव जब कक्ष में गए और कुर्ता पहनने लगे तो हाथ उनके बीच में ही फंस गए, और कुर्ता ऐसे डाला हुआ था, ऐसे झुके हुए थे, हाथ निकालने का प्रयास कर रहे थे। तब तक राठौड़ों ने पीछे से क्या कर दिया? हमला। मारे गए कौन? अब सुनो, मैंने आपको बताया कि मेवाड़ी सरदार, कौन से सरदार? जिनको उच्च पदों से हटाया गया था, वो सभी सरदार इकट्ठा हुए, और सभी मेवाड़ी सरदारों ने इकट्ठा होकर कहा कि आज मरा है राघव देव। कौन? अगर हमने समय रहते इन राठौड़ों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। तो सब ने कहा क्या करें? तो कहा चलते हैं वाह रे वाह मालवा। कहाँ? और ये बात बताते हैं चुंडा को। किसको? तो बताओ सभी सरदार मिलकर कहाँ आए? बोलो, किसके पास? चुंडा के पास। और चुंडा को आकर कहा कि तुम तो यहां पर आकर बैठ गए, और उधर मेवाड़ सिर्फ नाम का रहा है, नाम रहा है सिसोदियाओं का, वरना हुकूमत तो मेवाड़ में राठौड़ों की चल रही है। तब चुंडा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें अपने कर्तव्य पर रहना चाहिए। कहा ठीक है। कहा एक बात बताओ, तुमने मोकल का जिम्मा अपने भाई सरदार राघव देव को सौंपा? तो कहा बिल्कुल सौंपा। कहा कहाँ है वो? तो कहा वो दरबार में काम कर रहा है। तो कहा राठौड़ों ने षड्यंत्र रच के राघव देव को मरवा दिया। जब ये बात कही तो चुंडा को बड़ा भयंकर क्या आया?
गुस्सा आया पर चुंडा चाह कर भी नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि चुंडा ने कहा कि हम मेवाड़ के विरुद्ध कार्रवाई करें तो राणा राणा के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, और हम ऐसा करना नहीं चाहते। और रही बात हमारे भाई के मौत की, तो राठौड़ों से, रणमल से इसका बदला तो हम जरूर लेंगे समय आने पर। ये चुंडा तब ही मेवाड़ में आएगा जब मेवाड़ दरबार से बुलावा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आया ना? अरे बोलो। अब आगे सुनो क्या होता है क्या नहीं होता है। इधर स्टूडेंट कुंभा को जानकारी मिल गई कि चाचा मेरा कहाँ है, मैं पापवार कहाँ है। कुंभा ने बुलाया किसको? रणमल को, और रणमल को कहा कि रणमल जानकारी मिल चुकी है, चाचा मेरा कहाँ है। तो रणमल ने कहा काफी दिन हो गए राणा, चेहरे पर सिर पर गमछा बांधे हुए, इस गमछे को हम भी उतारना चाहते, जल्दी बताओ कहाँ है। तो कहा पहाड़ी क्षेत्र में शरण दी है भीलों ने। किसने? किसने? और पहाड़ी क्षेत्र में ही है चाचा मेरा और मैं पवार। ये कहते ही तो रणमल के हाथों से तलवार छूट गई और रणमल कांपने लगा। इसका मतलब रणमल से भी कोई धुआंधार और खतरनाक था। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में कोई नहीं था, पर कांपा क्यों? सुनो और समझो। यही रणमल और राघवदेव क्षत्रियों का दमन करने गए, बताया था ना। जब क्षत्रियों का दमन करने के लिए गए तो क्षत्रियों की तरफ से एक भीलों का सरदार लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? और वही भीलों का सरदार रणमल के हाथों से मारा गया। अब चाचा मेरा और मेपा पवार को शरण किसने दी? अब भीलों के क्षेत्र में जाकर दमन करना ये कोई खतरे से खाली, इसलिए कांप रहा था। कौन? रणमल। पर कहते हैं ना प्राण जाए पर। रणमल सैन्य दल लेकर आया, बोट पर देखो कैसे मारेगा। रणमल सैन्य दल लेकर आया और सपोज करो यह है कौन सा क्षेत्र? बोलो। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र, और यह है धरातल क्षेत्र। इस धरातल क्षेत्र पर था, बताओ कौन? रणमल राठौड़ अपना सैन्य दल लेकर। रणमल राठौड़ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कौन से क्षेत्र में जाए। बोलो। घबरा रहा था। कौन? तो रणमल ने कहा करूँ तो आखिरकार क्या करूँ। दिन गुजरते जा रहे थे। रणमल को भयंकर गुस्सा आया और रणमल ने कहा हमारे साथ कोई भी नहीं चलेगा, हम अकेले जाएंगे। कैसे जाएंगे? अकेले। रणमल ने एक कंबल ली। क्या ली? शाम का समय था, अंधेरा हुआ, वो कंबल ओढ़ी किसने? रणमल ने। अब इधर तो भोगना बांधा हुआ और ऊपर क्या ओढ़ी हुई? कंबल। और शरीर उनका 7 फुट 6 फुट तो प्लस था ही था, और शरीर के गजब के थे। अब वो चल पड़ा बंदा अकेला। कौन से क्षेत्र में? आपने गैंग ऑफ वासेपुर देखी? उसमें वो एक कंबल ओढ़कर भागता है ना, उसी तरह चल पड़ा। कौन? बोलो। रणमल चल पड़ा, और रणमल चलकर सीधा गया एक भील के घर और जाकर जोर जोर से क्या खटखटाया? दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा खुला, रणमल भाग कर अंदर गया। अंदर गया तो जिसने दरवाजा खोला वो एक महिला थी। महिला ने कहा हो कौन तुम जो बिना परिचय दिए घर में प्रवेश हो गए? मैं चिल्लाऊं कि अपना परिचय दोगे? तब रणमल राठौड़ बिल्कुल कंबल ओढ़े हुए था। कंबल ओढ़े हुए था, उसने कंबल को हटाया नहीं, पहले ऐसे ही हाथ जोड़े उसको और कहा कि बहन मैं कोई और नहीं, मारवाड़ का रणमल राठौड़ हूँ जिसके हाथों से तुम्हारा पति मारा गया। ये बात किसने कही?
मतलब रणमल किसके घर पहुंचा? उसी भील सरदार के घर जो मारा गया था किसके हाथों से? रणमल के हाथों से। अब रणमल की भी बात सुनना। रणमल ने कहा, बहन मैं कुंभा की तरफ से लड़ रहा था, तुम्हारा पति क्षत्रियों की तरफ से लड़ रहा था, और रण क्षेत्र में, रण युद्ध में कोई न कोई तो किसी के हाथों से मारा जाता है। अगर तुझे लगता है कि मेरे हाथों से तेरा सुहाग उजड़ा और मैंने कोई पाप किया है, तो ये राव तेरे घर पर चल कर आया है, तुझसे क्या मांगता है? माफी मांगता है। जब अच्छे से उस महिला ने भी सोचा तो उसने भी सोचा, तो उससे सही लगा कि बिल्कुल सही है। रण क्षेत्र में जब लड़ाई होती है तो ताकतवर के हाथों से कोई ना कोई तो मारा ही जाता है, तो इसमें तो रणमल का कोई भी दोष नहीं है। राव होते हुए मेरे घर चलकर आया और मुझसे क्या मांगी? और सबसे बड़ी बात, मुझे बहन कहा। क्या कहा? बहन। तो बिल्कुल स्टूडेंट, वो महिला कुछ बोले तब तक दरवाजा वापस खटखटाने लगा कोई और। उस महिला ने सबसे पहले रणमल को अपने घर में छुपाया और जाकर क्या खोला? दरवाजा खोला तो उसी महिला के कितने पुत्र थे? 4 या 5 पुत्र। वो 5 पुत्र अंदर आए और 5 पुत्रों ने अंदर आकर कहा, माँ आप किससे बात कर रहे थे? तो कहा, नहीं किसी से नहीं, ये आपका वहम है, मैं तो ऐसे ही बैठी बैठी बातें कर रही थी। अब 5 पुत्र बैठ गए। अब उनकी माता ने पूछा 5 पुत्रों को कि एक बात बताओ बेटा, तुम रण क्षेत्र में लड़ने जा रहे हो और तुम्हारा किसी से युद्ध हुआ और तुम्हारे हाथों से विपक्ष की सेना के सैनिक मारे गए, तो बताओ तुम्हारे हाथ से कोई पाप हुआ? तुमने कोई ऐसा काम किया? तो उन 5 ने कहा, माँ अगर जिंदा रहना है और रण क्षेत्र में जाना है तो मारना तो पड़ेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो कहा, फिर आपके पिता को रणमल ने मारा, तो रणमल ने भी अगर सही मायने में देखे तो कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि रणमल राणा की तरफ से लड़ रहे थे, तुम्हारे पिता क्षत्रियों की तरफ से। और फिर भी अगर राव को उनकी गलती का एहसास हो और वो तुम्हारे पास आकर या हमारे घर आकर अगर माफी मांगे, तो बताओ तुम्हारा व्यवहार राव के प्रति कैसा होगा? तो उन 5 ने भी सोचा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे पिता को मारा है तो हम में बदले की भावना, पर माता जब आपने हमें वास्तविकता बताई तो बात तो सही है कि जो ताकतवर होगा और युद्ध में जो जीना चाहेगा उसे मारना तो पड़ेगा। अगर राव हमारे घर चलकर आता है और हमसे माफी मांगता है तो हम बिल्कुल उन्हें माफ कर देंगे। तब ताली बजाई किसने? उस महिला ने। तब बाहर आया कंबल ओढ़े हुए कौन? रणमल। तो कहा, महिला को पूछा कौन है ये? तब कहा, यही है मारवाड़ के राव रणमल राठौड़। तब रणमल राठौड़ ने अपने भुजबल से कंबल को ऐसे गिराया और घूमे किसकी तरफ? 5 पुत्रों की तरफ। 5 पुत्रों ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? तब रणमल राठौड़ ने कहा, चाचा मेरा महपा पवार और तुम्हारा साथ। तब 5 ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखो रणमल ने अपने तेज तराटेदार दिमाग से भीलों को अपनी तरफ मिलाया और ताकत देखो, बंदा अकेला। तब भीलों ने कहा कि चाचा मेरा को अगर मारना है तो षड्यंत्र के तहत ही। तो रणमल ने कहा, सेना की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। तो कहा कैसे? तो रणमल ने पूरी योजना बताई। तो भील आए और भीलों के बीच में वही कंबल ओढ़ा हुआ कौन? अब सुनो, इस पहाड़ी पर एक कक्ष बना हुआ था। क्या बना हुआ था? और इसमें थे चाचा मेरा
और एक पहाड़ी ये, इस पर था महपा पंवार। सुनते रहो, सैनिक इनके पास भी थे, कान खोल के सुन लेना। अब सुनो, भीलों के दल के बीच में आ रहा है कौन? बोलो, रणमल। पहली पहाड़ी पर पहुंचा तो भीलों ने दरवाजा खटखटाया। किसका? चाचा मेरा के कक्ष का। तो चाचा मेरा अंदर कर रहे थे पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी करनी है। समझ में आया ना? तो बिल्कुल पार्टी ऑल नाइट कर रहे थे। तो बिल्कुल बाहर जब दरवाजा खटखटाया तो चाचा मेरा बड़े शातिर थे। चाचा मेरा में से चाचा आया दरवाजे के पास और दरवाजे के कक्ष के पास आकर कहा, कौन? तो कहा, हम है भील। कौन? तो बिल्कुल भील तो हमेशा ही आते जाते थे और उन्हें भी यही पता था कि भील तो हमारे साथ है। जब उनकी आवाज सुनी तो कुंडी खोल दी। किसने? किसकी? बोलो। कमैनो, दरवाजे की नहीं, स्वर्ग की। यानी दरवाजा खुलेगा तो मरेगा कौन? तो वो दरवाजे की नहीं खुल रही है, वो यमलोक के दरवाजे की खुल रही है। तो दरवाजा खुला तो सब भी एक तरफ और कंबल ओढ़े हुए उल्टे खड़े हैं। कौन? रणमल। कौन? रणमल। तो चाचा ने कहा, कौन हो आप? तो रणमल ने कहा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आपकी मौत। रणमल घूमे और रणमल को देखते ही तो चाचा कांपने लगा। साउथ मूवी के हिसाब से बताऊं तो रणमल ने घूमकर लात मारी। किसको? और चाचा सामने वाली दीवार के बचेड़ खाकर वापस किस तरफ? और रणमल ने अपनी ही तलवार से भोगना उड़ा दिया। किसका? और फिर मारा किसको? अब सुनो, जब चाचा और मेरा पहली पहाड़ी पर मारे जा रहे थे तब कुछ सैनिक बैठे वहां से भागे और भागकर सूचना दे दी। किसको? कहा, मौत आ गई है। कौन आ गई? महपा कक्ष से भागे। उसके पहले भील आकर दरवाजा खटखटाने लगे। किसका? महपा का। किसका? और वहीं पर खड़ा कौन? रणमल। महपा को पता था कि दरवाजा खुला नहीं, मैं मरा नहीं, दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। तो सुनो, वास्तविकता जानना चाहोगे या कहानी स्किप कर दूं? तो सुनो। तो स्टूडेंट, महपा पंवार, ध्यान रखना, भुजबल कभी भी बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी होती है बुद्धि। सुनो, महपा पंवार जिस कक्ष के अंदर था, महपा पंवार के साथ एक महिला भी थी। कौन थी? महपा को पता था कि दरवाजा खुला नहीं, मैं मरा नहीं, मतलब मर जाऊंगा। तो महपा पंवार ने दिमाग लगाया और उस महिला को कहा कि जैसे मैं कहता हूं तू वैसे ही बोलकर बाहर संदेश पहुंचा, यानी बात सुना। तो बिल्कुल बात बताई महपा ने और उसी महिला ने क्या कहा ऐसे रोते हुए कहा कि भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना, तुम्हारे आने का संदेश मिल गया। किसको? महपा पंवार को। और महपा पंवार मेरे कपड़े पहनकर भाग गया, मैं निवस्त्र अंदर बैठी हूं, दरवाजा मत खोलना। रणमल राठौड़ ने कहा, यह क्षत्रियों की शान के परे है, दरवाजा हम नहीं खोलेंगे। वहीं से रणमल राठौड़ वापस चला गया और बाद में महपा पंवार ने उस महिला को कहा, क्या आपकी अगर एक एक्स्ट्रा जोड़ी हो तो हमें दो, क्योंकि सीधे वेश में जाएंगे और किसी ने पहचान लिया तो भोगना उड़ा देंगे। तो कहा, है मेरे पास 80 कड़ी का घाघरा। तो बिल्कुल महपा पंवार स्त्री के कपड़े पहनकर पहाड़ी क्षेत्र से ऊबी पहाड़ी घाघरा पहनकर भागा रे भागा।
गागरे को हाथ में लेकर भागा और भागता 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 कौन से वाह आ गया? अरे बोलो, मालवा आ गया। अब सुन लो तुम भी, 80 कड़ी का घाघरा किसने पहना? अब महपा पवार तो चला गया, पर 80 कड़ी का घाघरा छोड़कर गया है। वो घाघरा आज भी पड़ा है। आप में से किसी ने भी अगर अपनी वीरता दिखाने का प्रयास किया तो ये स्टेज बड़ा इसीलिए बनाया गया है कि वो घाघरा महपा पवार के बाद पहनेगा कौन, और यहाँ पर धिनक धिनक धिनता नाचेगा कौन। सावधान रहे, सतर्क रहे और 80 कड़ी के घाघरे से दूर नहीं, बचे रहे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ मारे गए कितने, कौन? अब मैं चाहता ना तो एक पॉइंट लिखकर खत्म कर देता कि रणमल राठौड़ की सहायता से कुंभा ने चाचा और मेरा को पहाड़ी क्षेत्र में मौत के, पर तुम्हें जिंदगी भर कभी भी समझ में नहीं आता। अब जब भी महपा पवार को देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले याद आएगा 80 कड़ी का, हाँ, कि पहाड़ी क्षेत्र से औरतों के कपड़े पहनकर भागा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, लिख ले जल्दी से, छापो मरो। सर जी ये आप कौन सी बुक में कहानियां पढ़ते हो, प्लीज बता दो। अरे भाई ये कहानियां के लिए कोई भी बुक नहीं है, ये मैं बता दूं। बिल्कुल ऐसे हजारों स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं कि सर प्लीज आपको प्लीज बुक बता दो, कौन सी बुक में ये कहानियां। अरे भाई कहानियां नहीं है, इन कहानियों को बनाने के लिए हमने भी दिन रात पढ़ाई की है। एक बुक में कभी भी पूरा कंटेंट नहीं मिलता, हजारों बुकें पढ़नी पड़ती है, और हजारों बुकें पढ़ते तब यहाँ से पहाड़ों का क्षेत्र मिला। दूसरी बुक पढ़ी तो वहाँ से भील सरदार का जिक्र हुआ। तीसरी बुक पढ़ी तो भील सरदार के चारों पुत्रों का सहयोग मिला रणमल को। पांचवी बुक पढ़ी तो वही महपा पवार का ऊबी कांकड़ भागना मिला। जब इतनी बुकें पढ़ते हैं तो हर एक जगह से जो कंटेंट इकट्ठा होता है उसी से बनती है कहानियाँ। और जो टीचर आकर इतिहास को बोर्ड पर भर देता है तो समझ लेना उस मतलब कहानियाँ, मतलब उसने क्या किया, सिर्फ पॉइंट लिखे और आपको बता दिया। समझ में आया ना? जिसको सब्जेक्ट का अच्छा खासा ज्ञान होगा, जिसने समय दिया है सब्जेक्ट को, वो पूरा तुम्हें ऐसे समझाएगा और बाद में लिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, लिखो जल्दी से, फटाक से लिख लो, पहला ही पॉइंट लिखो। क्या पैर जो पालीवाल शांतिलाल जी, तो उसके पास बैठा गया है, दुष्ट कई का क्यों छेड़ रहा बेचारे को? छेड़ा तेरे को? और तुझे इसको छेड़ने से क्या मिलेगा? दुष्ट कई का शांतिलाल जी क्या है ये? तुम्हारा बेच मुझे बड़ा याद आएगा, विशेषकर शांतिलाल जी। क्या और धमकी दे रहा है इसको? बेटा कर अब बाहर देख लूंगा तुझे। ये क्या बोल रहा है कि इधर हो जा, दुष्ट कई का। लिखो मरो, क्या लिखा आपने? अब लिखो नंबर फर्स्ट, लिखो सीधा, राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से क्या लिखा? राणा कुंभा ने
रणमल राठौड़ की सहायता से, रणमल राठौड़ की सहायता से अपने पिता के हत्यारे, अपने पिता के हत्यारे चाचा मेरा, फास्ट लिखो जल्दी से, चाचा मेरा, चाचा मेरा को भीलों के पहाड़ी क्षेत्र में मौत के घाट उतारा, मौत के घाट उतारा। लिख लिया? बताओ एक समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। अब बोर्ड पर देखो, ये महपा पवार यहां से भागकर कहां गया? बोलो। और मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। बोलो कौन था? महमूद खिलजी प्रथम ने शरण दी किसको? ये बात बाद में पता चली किसको? बोलो। कुंभा को पता चली कि मेरे पिता के हत्यारे को शरण दी है किसने? महमूद खिलजी ने। कि अरे महमूद शाह कौन बोला? महमूद शाह नहीं, महमूद खिलजी प्रथम। कौन? ये बात जब पता चली कुंभा को, तो कुंभा ने वापस मारवाड़ से बुलाया किसको? रणमल को। रणमल को कहा कि पता चल गया कि महपा पवार कहाँ है। तो रणमल राठौड़ वापस सेना लेकर आया। अब कुंभा के साथ आ रहे, जल्दी से बताओ कौन? बोलो। रणमल राठौड़। और इधर से जाएगा, बताओ सेना लेकर कौन? और महमूद खिलजी के साथ कौन? अब सुनो, मालवा में ही तो थे राणा चुंडा। कौन थे? तो राणा चुंडा को संदेश भेजा किसने? कहा कि चुंडा तुम्हारे भाई का हत्यारा आ रहा है। कौन? रणमल। क्या आओगे हमारे साथ और युद्ध लड़ोगे और अपने भाई के हत्यारे से बदला लोगे? तब चुंडा ने ये संदेश भेजा कि भाई के हत्यारे से तो बदला लेना है, पर साथ में मेवाड़ के राणा भी आ रहे हैं, हम उनके विरुद्ध लड़ नहीं सकते। मौका आने पर अपने भाई का बदला तो जरूर लेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो देखो चुंडा का स्वाभिमान देखो कितने सही थे, तभी तो आज चुंडा का मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को। समझ में आया कि नहीं आया? और देखिए अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हंसते हंसते सिंहासन को त्याग दिया। वरना सिंहासन यानी सिंहासन की कुर्सी बड़ी गजब की होती है, यह अपनों को मरवा देती है पर सिंहासन छोड़ते नहीं है। समझ में आया ना? तो सुनो और समझो। तो बिल्कुल चुंडा ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे। अब स्टूडेंट दोनों सेनाएं आई और भिड़ी कौन से पुर में? अरे बोलो, सारंगपुर में। और ये युद्ध हुआ 1437 में। दोनों के बीच में धुआंधार और खतरनाक क्या हो रहा था? अरे बोलो। हाँ, युद्ध हो रहा था। सर एक बुक में चाचा मेरा शरण महमूद खिलजी दे रखा, नहीं, चाचा मेरा को तो मार दिया था। चाचा का पुत्र था एका। कौन था? उसको और मेपा पवार को शरण दी थी किसने? महमूद खिलजी ने। समझ में आया ना? ध्यान रखें इस बात को। पर हमें पुत्र से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है महपा पवार का। अब सुनो और समझो। अब स्टूडेंट सारंगपुर के अंदर दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। महमूद खिलजी की तरफ से महपा पवार भी भयंकर लड़ रहा था, उधर से कुंभा और रणमल वही गमछा बांधे हुए लड़ रहे थे। तभी स्टूडेंट युद्ध भयंकर हो रहा था, तब महपा की नजर पड़ गई किस पर? कुंभा पर। किस पर? कुंभा पर नजर पड़ गई। तब महपा पवार ने कहा सैनिकों को चीर कर घोड़े की एड़ लगाकर जल्द ही पहुंच जाऊं किसके पास? कुंभा के पास, और युद्ध को समाप्त कर दूं। समझ में आया ना? तो अपने घोड़े की एड़ लगाई भयंकर किसने?
महपा पंवार ने, और महपा पंवार सैनिकों को चीर कर पहुंचा किसके पास? कुंभा के पास, और कुंभा के पास जाकर घोड़े से नीचे उतरा और उतरकर पैर पकड़ लिए। किसके? तो तुमने क्या सोचा? तुमने क्या सोचा? मारने के लिए आया? नहीं। सुनो, सैनिक काफी मारे जा रहे थे महमूद खिलजी के, तब महपा पंवार की बिल्कुल नजर पड़ी किस पर? कुंभा पर। महपा ने कहा एक ही, महपा बड़ा मास्टरमाइंड था, हमारी भाषा में कहूं तो नारद था, नारद। ये नारद जो होते हैं ना, इनका दिमाग बड़ा गजब का होता है। ऐसे नारदों से सावधान रहे और सतर्क रहे। उनको हंसी आ रही है, समझ रहे हो ना? हाँ बेटे, दोनों हंस रहे। तू क्यों हंस रहा है मुकेश? तू हमारा विश्वस्त सेनानायक कहीं गद्दारी तो नहीं कर रहा है? महासेना नायक, ये दोनों दंड नायक को में हमें गुण रणमल और रतिपाल के नजर आ रहे हैं। तो सुनो और समझो। बिल्कुल, ये नारद जो होते हैं ना, बड़े गजब के होते हैं। तो बेटा महपा पंवार भाग कर आया। महपा को पंवार था कि ज्यादा सैनिक किसके मर रहे हैं? महमूद खिलजी के। अब अगर एक ही चारा, मरना तो तय है, क्या पता एक बार बचने का प्रयास करे। तो महपा पंवार भागकर आया माफी मांगने, किससे? कुंभा से। कुंभा खड़ग लेकर, तलवार लेकर खड़े थे। पैरों में पड़ा कौन? महपा पंवार पैर पकड़कर माफी मांग रहा था कि हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, राणा माफ कर दो, राणा माफ कर दो, हमें पछतावा हो रहा है। चाचा मेरा ने हमारे ही कहने पर, हमने ही उनको उकसाया और उन्होंने जाकर आपके पिता की हत्या कर दी। इस हत्यारे को माफ कर दो, माफी दे दो राणा। कुंभा को गुस्सा तो बड़ा आया हुआ था, पर कुंभा रुके हुए थे। थोड़ी ही दूरी पर धुआंधार और खतरनाक लड़ रहे थे। कौन? रणमल। तभी रणमल की नजर पड़ी किस पर? महपा पंवार पर, जो पैरों में पड़ा था। और रणमल उधर सैनिकों को छोड़कर खड़ग लेकर आए और कहा गमछा उतारने का समय आ गया। इधर देखा महपा ने आते हुए किसको? तो कहा मौत, राणा माफ कर दे, राणा माफ कर दे। तो बिल्कुल आया पास में कौन? और रणमल ने खड़ग ली और मारने का प्रयास किया। किसको? महपा को। पर हाथ पकड़ लिया किसने? कुंभा ने। किसने? और कुंभा को कान खोल के सुन लेना, मेवाड़ के इतिहास के पन्नों में अगर राजाओं ने बप्पा रावल के बाद अगर किसी का उदाहरण दिया तो वो थे राणा कुंभा। इस बात को ध्यान रखें, कुंभा बहुत बड़े महान व्यक्तित्व के धनी थे। राणा सांगा प्रताप खुद ये कहकर इतराते थे कि हम बप्पा रावल और राणा कुंभा के वंशज हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो सुनो और समझो क्या हुआ वहां पर। जब कुंभा ने खड़ग पकड़ी किसकी? रणमल की, और बचाया किसको? महपा को। तो होश उड़ गए किसके? रणमल के। रणमल ने कहा कि राणा क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे पिता का हत्यारा है और मुझे मेरा गमछा उतारना, मतलब मुझे मेरा प्रण पूरा करना है, इसलिए मुझे मारने दो। वापस तलवार उठाई, खड़ग पकड़ ली। राणा ने कहा हम इन्हें माफ करेंगे। तो कहा राणा तुम कैसे माफ कर सकते हो, ये तुम्हारे पिता का हत्यारा है। तब वापस राणा ने क्या कहा कि ठीक उसी प्रकार रणमल, जिस प्रकार उस भील महिला ने तुम्हें माफ किया। तलवार छूट गई हाथों से, किसके? रणमल। तो देखो बात ऐसी कहे जिससे अगले वाले को सीधा पता चल जाए। और बात सही कही कि नहीं कही? का ठीक उसी प्रकार हम इन्हें माफ करेंगे जिस प्रकार उस भील महिला ने तुम्हें माफ किया। मारा तो तुमने भी उसके पति को था, फिर तुम्हें कैसे माफ किया? तो बिल्कुल रणमल वहीं पर चुप हो गए और अपने हाथों से गमछा उतारा। किसने?
कुंभा ने और कहा रणमल को, का आज हम कहते कि आपने अपना प्रण पूरा किया है और हम इन्हें राणा होने के नाते एक सुधरने का मौका देंगे। इनकी आंखों में जो हम आंसू देख रहे हैं ये पश्चाताप के आंसू है। तो राणा ने बिल्कुल माफ किया किसको? महपा को। बोलो किसको? महपा पवार को। तो बताओ, दो समस्याएं का लगभग समाधान हो गया और साथ में दमन हुआ किसका? महमूद खिलजी का। कौन से युद्ध में? कहा जाता है कि इस महमूद खिलजी को चित्तौड़ लाया गया, बंदी बनाया गया और फिर बाद में महमूद खिलजी को ससम्मान रिहा कर दिया गया और महमूद खिलजी को रिहा किया गया और बाद में राणा कुंभा ने कहा कि सारंगपुर विजय, मालवा विजय, मांडू विजय के उपलक्ष्य में बनाओ विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ? तो लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, लिखो नंबर 2 सीधा सारंगपुर का युद्ध। एक पॉइंट लिखो, मालवा मैपा पवार को शरण दी, ये लिखा या नहीं लिखा? लिखो मालवा के नवाब महमूद खिलजी ने, मालवा के नवाब महमूद खिलजी ने मालवा के नवाब महमूद खिलजी ने महपा पवार को शरण दी। इस कारण मालवा के नवाब महमूद खिलजी ने, सर लाखा मर गया, मोकल मर गया, ये रणमल अभी तक जिंदा। तो रणमल, इनका शासनकाल कम था भाई। लाखा बूढ़ा था तब रणमल मेवाड़ में आया तो उसकी तो मृत्यु हुई। अब मोकल का शासनकाल मात्र कितना था? 10 वर्ष का, वो भी मारा गया। तो फिर जरूरी है कि वो मरे तो तुम रणमल को भी टूपा दे दोगे? समझ में आया कि नहीं आया? अब गांव के अंदर 2 बूढ़े लोग मर गए तो आप ये कहोगे कि इसका बेटा क्यों जिंदा है, इसको भी मारो। अपना दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से। क्या लिखा? मालवा के नवाब महमूद खिलजी ने क्या दी? शरण दी। लिख लिया ये? हाँ, अब हेडिंग डालो, सारंगपुर का युद्ध। इस कारण कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया। बस। क्या इस कारण? इस कारण कुंभा ने मालवा पर क्या किया? आक्रमण किया। बड़े गजब के हो तुम। लिख लिया? हेडिंग डालो, सारंगपुर का युद्ध 1437। सारंगपुर का युद्ध 1437। 1437 लिख लिया? लिखो एक तरफ, महमूद खिलजी प्रथम वर्सेस, महमूद खिलजी प्रथम वर्सेस राणा कुंभा, राणा कुंभा। राणा कुंभा लिख लिया? परिणाम में लिखो जल्दी से, किसकी विजय? लिखो जल्दी से अगले पॉइंट में। कुंभा ने मालवा विजय, कुंभा ने मालवा विजय, कुंभा ने मालवा विजय ऑब्लिक करके मांडू विजय, ऑब्लिक करके सारंगपुर विजय। कुंभा ने मालवा विजय, मांडू विजय, ऑब्लिक करके सारंगपुर विजय। कौन सा विजय? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में बताओ कौन सा स्तंभ बनवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। लिख लिया?
अरे लिख लिया ना, ओके। लिखो आगे, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, आगे लिख दो 1440 से 48। कब हुआ निर्माण? 1440 से 48। 1440 में बनना प्रारंभ हुआ, 48 में बनकर तैयार हो गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब सुनो तीसरी समस्या, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। मली ही मली अब आ रही है भारमली। कौन सी मली? अब सुनो स्टूडेंट, ये जो बात है अभी की बात नहीं, अभी का मतलब समझे जो हम पढ़ रहे हैं, कुंभा के समय की बात नहीं है। ये बात है राणा मोकल के समय की। किसके समय की? राणा मोकल के समय की बात है। अब मैं अगर आपको कहूं कि रणमल का मेवाड़ से मारवाड़ और मारवाड़ से मेवाड़ आना जाना होता था, तो सही है कि नहीं है? बिल्कुल। जब एक बार मोकल के समय रणमल राठौड़ कहाँ आए, मेवाड़ आए, तो मेवाड़ में जब आए तो उन्होंने एक अति सौंदर्यवान को देखा, जो दरबार में ज्यों ही एंटर हुए उन्हें दिखाई दी और गए सीधे मोकल के पास और मोकल को जाकर कहा, कौन है ये? तो मोकल ने कहा, क्या मामा कौन है? कनौप सड़ाप बताओ ये कौन है? अब देखो दोनों राजा एक बातें कर रहे थे, तो जब बातें हो रही थी और बिल्कुल सौंदर्यता का बखान कर रहे थे रणमल राठौड़, तो वो एक आम महिला थी जो दरबार में काम करने आया करती थी। अब दो राजा बात कर रहे थे तो वो शर्मा गई और वहां से भाग गए। रणमल राठौड़ ने कहा, शर्मा गई का, है ना? रणमल जी बड़े गजब के थे। हाँ। क्या कहा? हाँ। तो सुनो और समझो। और ये जो थी, ये कोई और नहीं, मली ही मली भारमली थी। भारमली से प्रेम करते थे बड़ा, कौन से मल? रणमल। बड़ा प्रेम करते थे। और तुम एक बात कान खोल के सुन लेना, मैंने पहले भी बोला है कि एक प्रेम और एक किया हुआ अपराध कभी भी छुपते नहीं। हाँ, छुप सकते हैं, पर जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन घड़ी के अंदर इतने से छोरे कहेंगे, मैं इन्हें जानू। समझ में आया ना? और जस्ट लाइक उदाहरण दूं तो अभी थानेदार जिक्र हुआ ना, काफी थानेदारों को, हाँ देखो, तो उन्होंने भी एक जस्ट लाइक की तरह अपराध किया था। अरे किया था ना, और अपराध पहले का था, अब उजागर हो गया। अब जब देखो उन्होंने ऐसा ही कि उनकी जॉब लगी तो परिवार वाले बड़े खुश हुए, सगाई वगैरह हुई, और सगाई जिसके साथ हुई वो गीत गा रही थी, मेरा बलमा थानेदार चलावे जिप्सी। अब आज वो वापस गा रही है, मारो बुलमो थानेदार चलावे जिप्सी। अब वो कहाँ बैठा है? हाँ, हवलदारों के पास से, बस हवलदार बनकर नहीं, जेल में। बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट। तो तुम भी सुन लो, प्रेम और अपराध कभी भी छुपाए नहीं छुपते, ये उजागर हो ही जाता है। सुनो और समझो। तो बिल्कुल बड़ा प्रेम करते थे रणमल राठौड़ किससे? भारमली से। तो ये बात पहले की है, सुनो और समझो, और मेवाड़ में सबको पता था। तो सुनो, अब बात है कुंभा के समय की। किसके समय की? कुंभा के समय की। और ये भारमली जो थी प्रेमिका रणमल की, ये मेवाड़ के दरबार में छोटे मोटे दासी के काम किया करती थी। तो स्टूडेंट, रणमल राठौड़ बिल्कुल मेवाड़ आए हुए थे और रणमल राठौड़ ने कहा किसको? भारमली को। कहा आज शाम को 8 बजे हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो भारमली ने कहा ठीक है, हम भी आ जाएंगे। ठीक है। अब सुनो और समझो। उधर भारमली, मैंने क्या कहा, मेवाड़ दरबार में काम करती थी।
अब भारमली को जिस दिन रणमल ने मिलने के लिए बुलाया था उस दिन उसे मेवाड़ दरबार में खूब सारा काम दे दिया गया, और जो समय था मिलने का उस समय तक वो काम खत्म हुआ ही नहीं, और काम जब तक खत्म नहीं हो भारमली जा नहीं सकती। और उधर इंतजार कर रहा है कौन? रणमल नहीं, मारवाड़ का राजा, एक साधारण महिला का, ऐसे समझो। तो बिल्कुल स्टूडेंट, रणमल को ज्यों ज्यों देरी हुई आने में, किसको? भारमली को भयंकर क्या आया? गुस्सा। और इधर भारमली जैसे तैसे काम कंप्लीट करके दौड़ी दौड़ी आई किससे मिलने? रणमल से। तब भारमली पर चिल्लाए कौन? रणमल। कहा कि हमने तुम्हें जब मिलने के लिए बुलाया तुम अब आए हो, एक राव को इंतजार करा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो भारमली ने वापस क्या बात कही सुनना। कहा राव जी दासी हूं, कोई रानी नहीं, जो तुम्हारे एक संदेश मिलने पर मैं सीधी दौड़ी चली आऊं। मैं एक दासी हूं, मुझे दरबार में काम करना पड़ता है, काम आज पूरा नहीं हुआ तो समय पर मिलने नहीं आ पाई, इतना मत चिल्लाओ, मैं कोई तुम्हारी रानी नहीं। ये बात कही तो रणमल जी को गुस्सा आ गया और रणमल जी ने और योजना बना ली। रणमल जी ने कहा हमेशा हमेशा का किस्सा ही खत्म, रानी बनना चाहती है, रानी बना देंगे, एक काम कर। तो कहा क्या? तो रणमल ने कहा पहले बता हमसे प्रेम कितना। तो बिल्कुल भारमली ने कहा ये कोई पूछने की बात है, हम आपसे प्रेम बेपना करते हैं। तो कहा हम जो कहेंगे वो करेगी? तो कहा बिल्कुल। तो कहा इधर आ, पास में आई, तब का कुंभा को जहर देते हैं। किसको? बोलो बोलो। सन चल रहा था 1438। कौन सा चल रहा था? 38। और कुंभा की उम्र देखो तो 33 में 10 वर्ष थी। अभी कुंभा मात्र कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के। तो कहा कुंभा को जहर दे दे, कुंभा मारा जाएगा तो मेवाड़ पर रणमल का अधिकार, तुझे बिठा दूंगा महलों में, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, और मारवाड़ के साथ मेवाड़ पर भी अधिकार किसका? रणमल का। तो सुनो, तुमने आज तक भारमली को सिर्फ एक दासी और प्रेमिका के रूप में ही पढ़ा है, भारमली का भी मेवाड़ साम्राज्य के लिए त्याग और बलिदान था, जो आज तक हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बस इतना ही पढ़ा कि भारमली ने जहर दे दिया या प्रेमिका थी। सुनो, जब भारमली के सामने बात आई जहर देने की, किसको? कुंभा को, तब भारमली ने मन ही मन में कहा कि वो कुंभा मेरे पुत्र जैसा। कैसा? मेरे पुत्र जैसा, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए मेरा साम्राज्य पहले है। और साम्राज्य की जब बात आए, स्वामी भक्ति की जब बात आए, तो मैं अपने ऐसे 1000 प्रेम को त्यागने के लिए तैयार हूं, कुंभा को मैं जहर नहीं दूंगी। पर यह बात सीधी रणमल को कैसे कहे? समझ में आया कि नहीं आया? आगे सुनो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट अब सुनना और समझना। तो भारमली अब रणमल को ये अपनी बातें नहीं बताएगी। भारमली ने रणमल को यही कहा कि बिल्कुल मौका मिलते ही कुंभा को क्या दे दूंगी? जहर। अब रणमल बार बार भारमली को कहने लगा कि भारमली विष दे दे। किसको? कुंभा को। हर बार बहाना बना लेती, पर भारमली को पता था कि ये रणमल राठौड़ है, अपनी घटना को, अपनी बात को अंजाम देने के लिए किसी और से मरवा देगा। किसको?
मुझे जैसे तैसे करके कुंभा की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। पर भारमली क्या थी? दासी। तो भारमली ने कहा मैं क्या कर सकती हूं? पर भारमली तुम्हें पता है महलों में तो काम करती ही थी, तो वो महलों में काम करती थी, रानियों के कक्षों में काम करती थी। तो भारमली सीधी गई कुंभा की माता सौभाग्यवती के पास। किसके पास? और सौभाग्यवती को जाकर कहा रानी सा बचा लो। किसको? राणा को। राणा को मारना चाहता है कौन? रणमल राठौड़। जब पूरी वास्तविकता पता चली किसको? सौभाग्यवती को। तो सौभाग्यवती दौड़ी दौड़ी गई अपनी सासू माँ हंसाबाई के पास। किसके पास? और हंसाबाई को बिल्कुल कोसने लगी कि तुम राठौड़ों की भूख अभी तक नहीं मिटी कि मेरे पुत्र को मारने तक की बात आ गई। तो हंसाबाई ने कहा रानी सा ये क्या बात कह रहे हो तुम? तो कहा तुम्हारा ही भाई रणमल राठौड़ मेरे पुत्र को मारकर मेवाड़ पर क्या करना चाहता है अधिकार। तो हंसाबाई को भी गुस्सा आया, कहा कि आप हमारे भाई पर झूठा क्या लगा रहे हो? आरोप। तो सौभाग्यवती ने कहा इसका हमारे पास प्रमाण है। बुलाया किसको? अब मैंने क्या कहा, भारमली के बारे में सबको पता था कि ये प्रेमिका थी किसकी? रणमल की। तो भारमली को बुलाया तो बिल्कुल हंसाबाई ने कहा हाँ भारमली क्या बात है? तब भारमली ने पूरी सच्चाई बताई। किसको? हंसाबाई को। हंसाबाई की आंखों में आंसू आ गए। हंसाबाई ने कहा कि इस मेवाड़ के इतिहास पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। रणमल से सामना अब कौन करे? जो स्वाभिमानी था उस पर हमने झूठे आरोप लगाए हैं। अब इस मेवाड़ को एक ही योद्धा बचा सकता है, KGF के रॉकी भाई की तरह का संदेश भेजो मालवा मेवाड़ दरबार से चुंडा को कि चुंडा इस विकट समय में तेरी जरूरत है। तो बताओ मेवाड़ दरबार से संदेश जा रहा है किसके पास? और चुंडा की एंट्री कितनी भयंकर होगी वो अभी बताऊंगा। स्टूडेंट मेरे पास पैसे नहीं, वरना मूवी इतनी भयंकर बनाऊं कि सिनेमा घर में देखने वाले यूं कहे कि यार आगे बताओ क्या हुआ। पर ज्यों ही चुंडा की एंट्री होती मूवी खत्म, टू बी कंटिन्यू। तभी तो मजा आता। समझ में आया ना? तो बिल्कुल स्टूडेंट ये सिर्फ इतिहास का मतलब अतीत की बातें। कौन सी बातें? और अतीत की बातें कब बनती है? जब हमारे पास हर चीज का कंटेंट हो तब। वरना इतिहास वो सब्जेक्ट है जिसको सीधी लाइनों में लिखकर कभी भी समझा नहीं जा सकता। इतिहास का तो बखान करना ही पड़ेगा, तभी इतिहास अच्छे से समझ में आता है। और मेरा प्रॉमिस है, आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, आप जब इतिहास ऐसे अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें कोई भी किंतु परंतु साइन थीटा कोस थीटा का प्रयोग नहीं होता है। ये सीधा समझ में आ जाता है। कब? जब अच्छे से पढ़ते हो तब। वरना इतिहास जैसा बोरिंग सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। ध्यान रखें इस बात को। तो स्टूडेंट सुनो और समझो। अब चुंडा को बुलाया गया। तब तक हंसाबाई और सौभाग्यवती ने सावधान किया किसको? कुंभा को। और कुंभा के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी। अब सुरक्षा बढ़ा दी तो सुनो और समझो। अब चुंडा को आने में क्या लगेगा? समय लगेगा। इधर एक दिन कुंभा अपने कक्ष के अंदर आराम कर रहे थे। उनके पैरों में भयंकर क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। तब बिल्कुल कुंभा शयन कक्ष में सो रहे थे। उनके पास मेहपा पवार था। कौन था? तो मेहपा को कहा कि मेहपा हमारे पैरों में भयंकर दर्द हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, हमारे थोड़े पैरों को दबा दो ताकि हमें आराम मिले और क्या आ जाए? नींद आ जाए। तो सुनो, आराम करने लग गए कौन? कुंभा। और पैर दबा रहा था बैठा बैठा कौन?
मैपा पंवार। अब मैपा पंवार पैर दबा रहा था, तब उसको अपने किए पर क्या हो रहा था, पछतावा, कि एक मैं वो व्यक्ति जिसने इस राणा के पिता की क्या करवाई, हत्या, आज उसी राणा को इस हत्यारे पर इतना भरोसा कि शयन कक्ष में सिर्फ मुझ पर भरोसा करके अपने पास रखा। ये सोच सोच के उसकी आंखों में क्या है, आंसू, और ये सोचकर वो रो पड़ा कि राणा तेरे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। भबक भबक कर रोने लगा, आंखों में से आंसू टपके और पैरों पर गिरे किसके, कुंभा के। और जब सिसकियां ले रहा था रोने की, तब नींद खुल गई किसकी, कुंभा की। कुंभा ने देखा तो मैपा रो रहा था, तो कुंभा ने कहा मैपा हुआ क्या, तो पूरी बात बताई किसने, मैपा ने। कहा तुमने इस हत्यारे को माफ किया, राणा मैं कैसे बदला चुकाऊं, कैसे एहसान चुकाऊं तुम्हारा, इस हत्यारे को तुम मृत्यु दंड दे दो। तब कुंभा ने कहा ऐसी बात नहीं करनी है, हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। ये बात किसने कही, बोलो बोलो, किसको कही, कहा हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। कुंभा मैपा पंवार कुंभा के समीप खड़ा हुआ, अपनी तलवार निकाली और कहा आदेश दो राणा, तुम कहो तो अपना सिर धड़ से अलग कर दो। कुंभा ने कहा ए भाई ये सिर धड़ से अलग कर दो। का सिर धड़ से अलग करना है तुम्हारा नहीं, रणमल राठौड़ का। वहां से तलवार लेकर भागा कौन, बोलो, वापस पकड़ा किसने, का रुक जा, रणमल यानी मौत। मैं पन कहा बात तो सही है, गागरा पहनाया था इसने, समझ में आया ना। तो महपा ने कहा कि मौत से मौत का सामना होगा, जाने दो। ये तो मैंने इंटरटेन के तहत बताया। कहा कि मौत से मौत का सामना होगा राणा, मुझे जाने दो, मैं मर मिटूं, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस जान में अब प्राण मेरे नहीं आपके दिए हुए हैं। तो कुंभा को भी गर्व हुआ किस पर, मैपा पंवार पर। मैपा पंवार को कहा रुक जाओ, आ रहे हैं मालवा से चुंडा। कौन आ रहे हैं, उनको आने दो। तो चुंडा आए, चुंडा और मिले कौन, जल्दी से बताओ, महपा पंवार और साथ में कुंभा। कुंभा से पूरी वास्तविकता जानी किसने, चुंडा ने। तो नाम आया मली ही मली, बोलो, चुंडा ने बुलाया किसको, और भारमली को कहा, क्योंकि पूरी सच्चाई जानी। चुंडा ने भारमली को कहा बताओ भारमली सच्चाई क्या है। तब भारमली ने कहा कि बात ये है। तब चुंडा ने कहा कि भारमली ये कोई षड्यंत्र तो नहीं। तब भारमली ने ही कहा था कि ये मेवाड़ का इतिहास है, ये मेवाड़ की धरा है, और मेवाड़ के इतिहास पर, स्वाभिमान पर जब खतरा मंडराता है तो यहाँ की हर महिला वीरांगना बनती है। जब मेरे साम्राज्य और मेरे राणा के स्वाभिमान की और स्वामी भक्ति की बात आएगी तो मैं अपने प्रेम को त्यागने के लिए सहर्ष तैयार हूं। ये बात किसने कही, तो देखो ये भी तो एक त्याग और बलिदान था। किसका, भारमली का। ये बात जब कही स्टूडेंट, तो बिल्कुल चुंडा ने कहा कि भारमली युगों युगों तक तुम्हारा भी ये त्याग और बलिदान याद किया जाएगा, आप जाइए, हम यहाँ पर योजना बनाते हैं। ये बात कही किसने, चुंडा ने। तब भारमली ने ही कहा था कि रणमल यानी मौत। रणमल वो योद्धा नहीं जिनको तुम रण क्षेत्र में या सीधा या कोई छोटा मोटा षड्यंत्र रचकर मार सको। रणमल कैसे मरेंगे वो हमें पता है। ये बात किसने कही, क्या रणमल को सीधा मार पाएंगे,
क्या भारमली इसमें सहयोग करेगी? देखना ना भूले कल का महा एपिसोड। धन्यवाद। एक बैठे रहो, पहले सच्ची बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो एक वचन मैं भी तुमसे मांगूंगा, दोगे कि नहीं दोगे? ईमानदारी का परिचय देते हुए संडे को आओगे या नहीं आओगे? और वचन मैं भी तुम्हें देता हूं कि वहां पर बहुत शानदार कहानी सुनाऊंगा जो आज तक तुमने कभी भी नहीं सुनी। आओगे ना? पक्का ना? और साथ में उनको भी लाओगे? उनको समझ रहे हो ना? ओके, धन्यवाद।